जुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, इससे पहले अल्ताफ हुसैन ने इस्तेमाल की थी। ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे। ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा। हुकूमत का राना सनाउल्लाह पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लीगी रहनुमा ने सरकारी अफसरान के लिए शिदत पसंदों वाली जबान इस्तेमाल की। अफसरान को धमकियां देने देंगे, ना इदारों को ब्लैकमेल करने। जाती उम्रा की जमीन बेनामी बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब खत्म हो चुकी। PTI के धरने और उनके बलुओं में फर्क है। हमारी जिद्दोजहद को फितने से ना जोड़ा जाए। तहरीक लब्बैक के जिस अमल की वो पूरी कौम को जो है वो सामना करना पड़ा है, आप मुझे बताएं कि इसका आगाज कहाँ से हुआ था। साद रिजवी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बंद करके, ये रोड्स बंद करके, ये गिराव जलाओ करके वज़ीर आज़म बन गया तो मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। TLP के जिस रवैये का कौम ने सामना किया उसका आगाज किसने किया? कौन कंटेनर पर चढ़कर कहता था लाहौर जाऊंगा और बंद कर दूंगा? राना सनाउल्लाह ने कहा कि साद रिजवी से कहूंगा कि आपने गलत रास्ता अपनाया। जलाओ घेराओ और मुल्क बंद करके एक आदमी का दाव लग गया था। ये दाव रोज रोज नहीं लगने वाला। आज़ादी इजहार के लिबादे में मगरबी शिद्दत पसंद नफरत फैलाते हैं। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। पैगंबर इस्लाम की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मगरबी शिद्दत पसंदों को वाज़े पैगाम। मुआफ़ी का पुरजोर मुतालबा। कहा, मगरबी शिद्दत पसंदों में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो मुसलमानों से मुआफ़ी मांग सके। मैं सब पर वाज़े कर दूं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी आईनो कानून से बालातर नहीं हो सकता। FIR थी, आप उन को पढ़ ले। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्जाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्जाम नहीं। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मेरे खिलाफ दर्ज 3 FIRs में शुगर माफिया और शुगर कार्टेल का इल्जाम नहीं। झूठी कहानी बनाकर नेक नामी पर धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में FIR दर्ज करना FIA का काम ही नहीं। इक़दाम को चैलेंज करूंगा। साल से जायद हो गया, PM हाउस नहीं गया। पहले काश्तकार, फिर बिजनेस और आखिर में सियासत में आया। नहीं जानता मेरे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, मगर जो भी है सामने आ जाएगा। बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। तरीके इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं। कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। वो आज आखिरी दफा कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जहांगीर तरीन से नाइंसाफी हो रही है। रियासत मदीना के MNAs वजीर आजम से इंसाफ मांग रहे हैं। इस बात को आगे ना बढ़ाएं। आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। राजा रियाज का इंतबाह। इसहाक खाकवानी बोले कि आज इंसाफ है ना ईमानदारी। हम यहाँ ब्लैकमेल करने नहीं आए। 5-6 रोज में राय अमल का ऐलान करेंगे। अदालत पेशी पर जहांगीर तरीन का फिर पावर शो। रिहाइश गाह पर भी बैठक। 30 से ज्यादा अराकीन की शिरकत। 2-3 अराकीन असम्बली की मुस्ताफी होने की तजवीज। इस्तीफों के ऑप्शन पर इतफाक ना हो सका। अगला मुशावरती इजलास 21 अप्रैल को होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 जून को अदालत लगेगी। नैब ने एहतसाब अदालत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। NCOC ने 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, इन अफराद की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे।
पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 112 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 16,094 हो गई। मजीद 4,976 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 79,102 हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 7.62% रही। सिंध हुकूमत की पाबंदी के बावजूद कराची के कई इलाकों में दुकानें खुल गईं। लाहौर में मार्केट्स बंद, कोयटा में भी 2 दिन के लिए लॉकडाउन, पेशावर में भी कारोबार नहीं हो रहा। लियाकत शाहवानी कहते हैं हालात मजीद खराब हुए तो मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे। धनिया 1 रुपए का एक है, पुदीना 2 रुपए का एक। टमाटर की 10 किलो की पेटी है 400 रुपए की है, 40 रुपए किलो बैठेगा। अच्छी अदरक 300 रुपए किलो। छिला हुआ लहसुन अच्छे वाला 130 और 40 रुपए। रमजानुल मुबारक में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। कराची में सब्जियों के मंडी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। कोयटा में भी दुकानदारों की मनमानियां, फलों के मनमाने नर्क वसूल करने लगे। चिकन भी 420 रुपए फी किलो मिलने लगा। पेशावर में गोश्त की कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। अवाम का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की रमजान बाजारों और आम मार्केट्स में तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। हालात की वजह से सप्लाई में तातुल आया, लेकिन अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। इस हुकूमत ने 2008 से इंतजामी तौर पर अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के जरिए कराची और हैदराबाद को लावारिस कर दिया। कराची और हैदराबाद के वसाइल हड़प कर गए हैं। 8 से इंतजामी कराची और हैदराबाद के वसाइल हड़प किए जाते हैं। सिंध हुकूमत ने शहरी इलाकों को लावारिस कर दिया। अब KMDC और KIHD पर कब्जे का प्लान है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि कराची सिंध है तो बाकी सिंध को भी कराची होना पड़ेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर UAE चले गए। UAE के आला क़यादत से मुलाकातों में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी पर बात होगी। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ICC की धमकी काम कर गई। मोदी सरकार ने अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीजे देने की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को भी वीजे दिए जाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन मैचेस देखने स्टेडियम जा सकेंगे या नहीं, ताहाल कोई फैसला न हो सका। हत्के इज्जत केस, अली जफर के वकील की गवाह लीना गनी पर जिरह के दौरान मीशा शफी के वकील की बार बार मुदाखलत। दोनों में तल्ख कलामी भी हुई। अली जफर के वकील बोले गवाह के जवाबात में आप मुदाखलत कर रहे हैं। गवाह सवालों का जवाब देने के बजाय मामले को उलझा रही हैं। मीडिया के सामने जानबूझकर अजीब बातें कर रही हैं। हामना नामी खातून ने अली जफर पर इल्जाम लगाया, फिर माफी मांगी। अली जफर के वकील ने हामना नामी खातून का मुआफीनामा पढ़कर सुनाया। ईंट का जवाब पत्थर से। रूस ने भी 10 अमरीकी एहलकारों पर पाबंदी लगा दी। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी समेत तमाम अफराद रूस में दाखिल नहीं हो पाएंगे। मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात आज विंडसर कास्टल में होगी। कोरोना की वजह से सिर्फ शाही खानदान के 30 अफराद शरीक होंगे। और मारूफ कव्वाल अजीज मियां के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा से सरशार शहनशाह कव्वाल की कव्वालियां आज भी सुनने वालों पर सहर तारी करती हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।